हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इसराइल अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गजा, लेबनान और सीरिया के बाद अब इस्राएली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया। इस हमले ने न केवल अरब दुनिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी तूफान खड़ा कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने दोहा हमले की कड़ी निंदा की है। सबसे अहम बात यहां रही कि इसराइल का हर मोर्चे पर समर्थन करने वाला अमेरिका भी यहां पलट गया। जी हां, दरअसल अमेरिका ने भी निंदा प्रस्ताव में शामिल होकर अरब देशों का साथ दिया। प्रस्ताव में साफ कहा गया कि युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीर कोशिशें जरूरी हैं। यूएनएससी ने चेताया कि इस तरह के हमलों से युद्ध विराम की कोई भी गुंजाइश खत्म हो जाएगी और बंधकों की रिहाई भी सपना बनकर रह जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा सिटी में इसराइली आक्रामकता की वजह से अब तक करीब 2 लाख बेघर हो चुके हैं। कतर अमेरिका का करीबी सहयोगी है और वहीं से हमास के राजनीतिक नेतृत्व को अब तक आश्रय मिलता रहा है। इजरायली हमले में दोहा में मौजूद हमास के कम से कम 5 सदस्य मारे गए। इसके अलावा कतर सुरक्षा बल का एक जवान भी मारा गया। हमला उस वक्त हुआ जब हमास नेता अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक नई डील पर चर्चा के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने कहा कि इस कार्रवाई ने गजा में बचे हुए 48 बंधकों की उम्मीद को भी खत्म कर दिया। उनके मुताबिक इनमें से 20 बंधकों के जिंदा होने की संभावना है। शेख मोहम्मद ने बताया कि हमले से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने एक बंधक के परिवार से मुलाकात और बातचीत भी की थी। वह परिवार केवल इसी मध्यस्थता प्रक्रिया पर भरोसा कर रहा था। कतर और मिस्र गजा में युद्ध विराम के लिए सबसे बड़े मध्यस्थ माने जाते हैं। अमेरिका के अनुरोध पर ही कतर ने वर्षों से हमास के राजनीतिक नेतृत्व को दोहा में जगह दी थी ताकि इसराइल और हमास के बीच बातचीत का रास्ता साफ रहे। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले का बचाव करते हुए कहा, यदि कोई देश चरमपंथियों को आश्रय देगा तो उसे या तो बाहर निकाले या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। भारत ने भी इस हमले को लेकर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से बात की और दोहा हमले पर गहरी चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए समाधान चाहता है। लेकिन इधर एक तरफ जो अमेरिका अब तक इसराइल को हर जगह हर मोर्चे पर बचाता फिर रहा था, उसने कहीं न कहीं अब ऐसा कर दिया जिसके कारण खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि अब तक अमेरिका ने इसराइल के हर एक कदम की तारीफ की और बल्कि उसके साथ खुद भी कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। लेकिन यूएनएससी में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब अमेरिका ने इसराइल से हटकर वोटिंग की हो या फिर निंदा प्रस्ताव में भाग लिया हो। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट एक बार फिर गंभीर तनाव की चपेट में आ गया। 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्र में कूटनीतिक उथल-पुथल मच गई है। इस हमले में हमास के कई वरिष्ठ नेता मारे गए जो कथित रूप से शांति वार्ता में शामिल थे। इजरायली सैन्य सूत्रों के मुताबिक यह हमला आतंकवादी योजनाओं को विफल करने के उद्देश्य से किया गया था। उनका दावा है कि मारे गए हमास नेता इजराइल पर संभावित हमलों की योजना बना रहे थे और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे। इस ऑपरेशन को अत्यधिक सटीकता और गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया था। दोहा पर हमले को लेकर कतर सरकार ने विरोध दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बयान जारी कर इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल की ऐसी कार्रवाइयां जारी रहीं तो क्षेत्रीय देशों की ओर से सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। कतर के पीएम ने कहा, मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने जो किया उसने उन बंधकों के लिए सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। क्षेत्र की ओर से एक प्रतिक्रिया जरूर आएगी। इस प्रतिक्रिया पर इस समय क्षेत्र के अन्य सहयोगियों के साथ परामर्श और चर्चा चल रही है। हम किसी सार्थक पहल की उम्मीद कर रहे हैं जो इजराइल को इस तरह की धौंस धमकी जारी रखने से रोके। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका और प्रतिक्रिया बेहद अहम रही। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक असामान्य बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले का समर्थन प्राप्त नहीं था। बयान में इस कार्रवाई को गैर रचनात्मक और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला बताया है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका आमतौर पर इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन करता रहा है।
वहीं इस हमले के बाद मिस्र ने सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। काहिरा ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास नेताओं को मिस्र की धरती पर निशाना बनाने की कोशिश की गई तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। राज्य समर्थित अखबार अल अखबार के मुताबिक मिस्र ने हमास को अपने देश में शरण देने और सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की है। बता दें आपको, दोहा हमले के तुरंत बाद इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई। हूती विद्रोही पहले भी हमास और ईरान समर्थित संगठनों के प्रति सहानुभूति दिखा चुके हैं। इस हमले को इजराइल की व्यापक रोकथाम रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल आने वाले दिन ये तय करेंगे कि संघर्ष सीमित रहेगा या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा। इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल ने अरब मुल्कों की सरहद लांघना भी शुरू कर दिया है, वो भी खुलेआम ऐलान करके। क्योंकि कतर में हमास के लीडर्स पर हमला अंजाम देने के बाद इसराइल का जिस तरह का रुख और पीएम नेतन्याहू के तेवर हैं, वो अरब देशों के कान खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अब भी अरब मुल्क नहीं संभले तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि गजा के लिए इसराइल को रोकने क्या अरब मुल्क मिलकर कोई मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं? तो इसका जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर खित्ते के अरब मुल्क इस तरह की कोई कार्रवाई तो करने से रहे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अगर बार बार कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अरब और मुस्लिम मुल्कों को अपनी एकता दिखाने का वक्त आ गया है, तो इसके मायने कई तरह के हैं। जून में 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान ने इसराइल के कोने कोने पर मिसाइल से वार करके उसे गहरे जख्म दिए। खामनेई कहते हैं कि अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो ईरान का साथ दें, लेकिन ये भी अरब मुल्कों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिका के खेमे में है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि अरब देश अगर वाकई गजा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो दो काम कर सकते हैं। भले ही वो ईरान के साथ सीधे ना आ पाएं, लेकिन इसराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइलों को ना रोकें।